मैं उज्जवल पता भाई सब देखेगा तो भाई जानबूझ के तोड़ लिया है, तुम बोल भी नहीं करेगा कि वहां पे सब हम समझते हैं ना, नहीं करते क्या ये मतलब हो सकता है इसको रोने के बोलते क्या है बात, रोने के क्लियर आएगा बहुत बढ़िया टॉपिक स्टार्ट कर दिया। मोबाइल हो मोबाइल ओ एक और कौन आओ ना 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 वो इसको ना वो अभी अभी ले लाइट के लाइट हो कंप्यूटर को बहुत बड़ा अब ध्यान से सुनो पेपर ठीक है मैं अब ध्यान से देखिए जो पृथ्वी है ना मान लो ये सन क्या बोले सन है क्या है पृथ्वी है क्या है सन है क्या है पृथ्वी क्या समझना क्या कि पश्चिम से पूर्व की ओर किसका चलेगा पश्चिम से पूर्व कैसे ना अब दिमाग इसका जो लाइट जाएगा तो यहाँ लाइट पड़ सामने वाला पे ज्यादा लाइट पड़ेगा, जिस एरिया पर लाइट ज्यादा पड़ता है समझ गए ना वो सब एरिया पे जो देश पड़ेगा वो देश के निवासी के वो देश वहां जो है ना जो लोग वहां निवास करता है वहां के लोग काला होता है क्योंकि वहां पे प्रकाश यानी हीट ज्यादा मैक्सिमम पोर्शन का लाइट होता है बीच वाला पोर्शन पर ज्यादा पड़ता है इसलिए बीच वाला पोर्शन पे जितने भी देश आते हैं समझ गए ना उस उस देश के जितने भी लोग होते हैं वो आपका काला होंगे या लाल क्या समझ गया ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के आधार पर समझ गया ना वहां के भी होता है अब जान के भी या फिर समझ गया ना ज्यादा विकास नहीं कर सबसे इंपॉर्टेंट है क्या जन्म कहाँ लिए समझ गए अब मान लो जन्म ले लिए तो ऊपर बर्फ एरिया है नीचे भी बर्फ एरिया है समुद्री इलाका है ठीक है ना और वहां पे आपका डेवलपमेंट नहीं क्योंकि एरिया डेवलप नहीं है तो ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से समझ गए ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से किसी चीज का क्या होता है डेवलपमेंट अब ध्यान से सुनो तीन लाख वाला कंडीशन ये एक और को है ग्रह ग्रह लगता है ग्रह लगता है ना चंद्र चंद्र ग्रह लगता है सूर्य ग्रह लगता है ठीक है मान लो कि सपोर्टेड यहाँ पे ओवर की है को भूतन मान लो इसको चंद्रमा हो गया है क्या हुआ पृथ्वी हो गया है क्या हुआ सूर्य हो गया है पहले अपने आप पर हैंगा चाहिए और नाचते नाचते हैंगा चाहिए और समझ में आ गया ये देखो कैसे चैन बनता है भाई ये नाच रहा है और ईश्वर की तरफ से नाच रहा है ये तो अलग से नाच रहा है और भाई है तो दोनों तरफ नाच रहा है और समझ में आ रहा है पहले लिखा समझ में आ रहा है कि कैसे नाच रहा है हमारा दोनों हाथ नाच रहा है एक चैन बना ना जी अब दिमाग लगाओ जब ये नाच रहा है तो कभी कभी हाई वाला सूर्य के सामने आएगा ठीक है और कभी हाई वाला सूर्य के सामने आएगा दो केस में हो रहे हैं जब हाई सूर्य से पढ़ने वाले के हाई नियंत्रण कर पाएगा तो कौन आगे है फिर बताओ पृथ्वी आगे सूर्य के सामने कौन है पृथ्वी तो पृथ्वी है तो इसमें प्रकाश जाएगा नहीं जाएगा नहीं ना जाएगा प्रकाश नहीं जाएगा तो दुनिया खड़ा है या बैठा है चंद्रमा पर दिखेंगे नहीं दिखेंगे क्योंकि आगे तो घेर दिया है चंद्रग्रहण हो गया चंद्रग्रहण समझ में आ गया इसी तरह सूर्य ग्रहण होता है सूर्य ग्रहण में ध्यान से देखेंगे अब मान लो ये नष्ट है तो यहाँ भी है तो हम यहाँ निवासी ठीक है यहाँ जो निवासी भाई क्या है चंद्रमा भाई क्या है चंद्रमा है जब सामने आ गया है हेडा सामने आ गया वो तो हमारा प्रकाश कहाँ है पृथ्वी
नहीं ना आ रहा है, तो लहे लहे हटेगा तो हमारा सूर्य नहीं दिखेगा, चंद्रमा से ढक गया, तो लहे लहे हटेगा तो हल्का हल्का सूर्य काटा हुआ दिखेगा, फिर बढ़ते जाएगा यही बात सूर्य ग्रहण। दोनों समझ में आया, दोनों में अंतर। चंद्र ग्रहण में कौन बीच में आ रहा है? हाँ, इस बात की याद करना, चंद्र ग्रहण जब भी होता है तो सूर्य और फिर क्या होता है, चंद्रमा के बीच में टिकट मिल जाता है, इसीलिए चंद्रमा पर सूर्य प्रकाश नहीं पड़ता है तो चंद्रमा को दिखाई नहीं देता है। और सूर्य ग्रहण में कौन घुस जाता है, सूर्य और सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन घुस जाता है, बोलो क्या बोले, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन घुस जाता है, चंद्रमा। दोनों में अंतर समझ में गया। हाँ, दूसरी बात, चंद्रमा हमेशा एक पक्ष होता है, पक्ष समझते हैं, और पक्ष का मतलब होता है जैसे समझो ये 15 दिन का पक्ष होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष है, द्वितीय पक्ष कौन कौन होता है ना रे, हाँ, तो उपपक्ष 15 दिन का क्यों हुआ, उसके इसमें कब, उसमें एक बात बताया गया है, जानते का बताया गया, उसमें बताया गया है, ये उसमें बताया गया है पूर्णमासी पक्ष में कौन कौन महीने में पूर्णमासी होता है, कौन कौन महीने में पूर्णमासी के अभाव होता है, पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा का नाम सुने हैं, पूर्णमासी का नाम सुने हैं, पूर्णिमा किसे कहते हैं बोलो, वैसा रात जो समझ गया ना, रात भर चंद्रमा दिखाई दे, समझ गए, यानी कि शाम से स्टार्ट हो ध्रुवा तक दिखाई दे, पूरा गोल, पूरा गोल तनी सुन काटल ने, उस रात को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। क्या समझ में आ गया, पूर्णिमा को भी खाली चंद्र ग्रहण हो सकता है, होता है, दूसरा दिन में कभी नहीं होगा, कॉन्सेप्ट बनता है पूर्णिमा, क्या बोले हैं, समझ में आ गया, पूर्णिमा में ही क्या होगा, पूर्णिमा के रात ही चंद्र ग्रहण लगेगा, जब भी इतना ग्रहण लगता है पूर्णिमा में ही लगता है, खासकर चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को, असल में, और जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा तो अमावस्या, क्या बोले हैं, सूर्य ग्रहण अमावस्या, अमावस्या को कब लगता है, अमावस्या किसे कहते हैं, वैसे रात जहां चंद्रमा एक को सेकंड ला दिखाई नहीं, ये रात से लेकर भोरवा तक पूरा अंधेरा रात, 100% अंधेरा, ठीक है, उस रात को हम लोग क्या बोलते हैं, अमावस्या, आप समझ में, अमावस्या कौन ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण, चंद्रमा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, पूर्णिमा, क्या समझ में आया, कोई दिक्कत है, कंसेप्ट समझ में आ गया, दूसरा कंसेप्ट जब ये प्रकाश सामने पड़ रहा है, देखिए जिस एरिया में पड़ रहा है उस एरिया वाले हिस्सा में दिन होगा, और समझ में आ गया, ये लगातार रोटेट कर रहा है, तो मान लो कि कुछ अब हमारे यहाँ सुबह हो गया तो कहीं रात होने जा रहा है, असल में कहीं दोपहर होने जा रहा है, असल में सब जगह यूनिफॉर्म नहीं है, इसीलिए अक्षांश और देशांश के कारण, समझ गया ना, लैटिट्यूड के कारण, समझ गया ना, टाइमिंग बदल जाता है, अगर यहाँ सुबह हो रहा है तो अमेरिका वगैरह में जाइएगा तो 2 घंटा आगे चले गए, 2 घंटा पीछे चले, भारत का टाइमिंग ग्रीनविच टाइम से समझ गया ना, 5.5 घंटा आगे, समझ में आ गया, हमारा टाइमिंग कितना है, 5.5 घंटा आगे, ग्रीनविच रेखा गुजरता है, बताया गया, कितना समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब एक और बात, मान लो कि ई वाला हमारा भारत का, मेरा भारत है, भारत बीच वाला एक क्वेश्चन है ना, तो भारत में प्रकाश पड़ रहा है तो इसके पीछे वाला कौन है, अमेरिका, सामने देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिन हो रहा है, तो कंफर्म है कि इस वाले एरिया में, समझ गया ना, पहले कह रहा, और जब इस वाले एरिया में देखो उसको होगा कि नहीं, जितना दिन प्रकाश पड़ रहा है, इस वाले एरिया में समझ गया, जिन दिन प्रकाश कम हो रहा है, नहीं आना चला है, तो यहाँ शाम होगा कि नहीं, तो जिस इस एरिया में जो रहेगा या शाम होगा, इस एरिया वाला देश का होगा सुबह होगा, इस वाला दोपहरिया होगा, टन प्रकाश पड़ रहा है, आई वाला नहीं रात, ऐसे समझ लो आप, तो प्रकाश नहीं पड़ रहा है, फिर धीरे धीरे नाचेगा, तो वायु वाले क्या होगा, फिर शाम होगा, वायु वाले धीरे क्या होगा, दोपहर होगा, अरे समझ में आ गया, अब इस कंडीशन में इस एरिया पर पूरा प्रकाश नहीं पड़ता, आई जल्दी घूम जाता है, आई वाला एरिया, इसको हम लोग बोल कर ई वाला एरिया और ई वाला एरिया क्या बोले, पूरा प्रकाश नहीं पड़ता, समझ गए, ज्यादा प्रकाश नहीं होने के कारण समझ गए ना कि ये बहुत इतना बर्फ ज्यादा जमा होता है, जहां ठंडा एरिया होता है वहां के लोगों समझ गए, वहां पर लोग वहां के लोग ज्यादा समझ गए ना, चेहरा मोहरा से सुंदर होगा, उजला होगा, समझ गए, सूर्य के प्रकाश नहीं पड़े, इसीलिए ऊपर सब छाई है, कौन सी है, रसिया जी है, और ऊपर देखिए रसिया लिखा है, पूरा क्लियर क्लियर रसिया,
मिशिबी क्या है? ठंडा प्रदेश होगा। समझ में आ गया? तो दिक्कत है। रोटेशन समझ में आ गया? रिवॉल्यूशन समझ में आ गया? भाई हुआ रोटेशन, भाई हुआ रिवॉल्यूशन। इसके नाचने से दिन रात होता है। एकरा नाचला से भाई नाचे तब ना एक सामने जा रहा है हुआ। एक क्वेश्चन पूछता है कि दिन रात किस गति से होता है? घूर्णन गति से। किस पृथ्वी असल में मौसम परिवर्तन किससे से होता है? परिभ्रमण गति से। असल में इस मौसम परिवर्तन होता है, ठंडा आएगा, बरसात आएगा हुआ, शीतकालीन आएगा, कौन गति से होगा? भाई गति। गति क्या बोलेंगे? परिभ्रमण। इस गति क्या बोलेंगे? घूर्णन। घूर्णन से क्या होगा? दिन रात होगा। ठीक है ना? दिन का मौसम अगर हो तो उसको पूरा मौसम बदलना है। मौसम अलग होता है और डेली का तापमान अलग होता है। डेली का तापमान बदलना हो भाई गति से, और मौसम मतलब हुआ ठंडा मौसम हुआ। ठीक है ना? इसको जलवायु कह सकते हैं। जलवायु जैसे मतलब दिन ठंडा है तो एक दिन में जो घटना घट रहा है उसको घूर्णन गति से। ठीक है? 15-20 दिन जो होता है, 3 महीना होता है, कौन का काल होता है, ऐसे की ऋतु होता है। हैं? पता है हुआ? बसंत ऋतु होता है, गर्मी ऋतु वाला होता है। तो ये सब ऋतु जो बनाया गया किस काल से बनाया गया? और भ्रमण से। और शॉर्ट टाइम में जो मौसम चेंज हो रहा है, एक दिन 2 दिन का मौसम बदल रहा है, तो क्या कहलाएगा? समझ में आ गया? हां, जो में सिया हो गया यहाँ सप्तम पे कौन है? देखो 3 लाइन बनाया है, ये अच्छा है। हर देश से यहाँ से लंबाई होगा रहेगा केंद्र से, उसको कब आएंगे? इसका लैटिट्यूड जल्दी ना चलेगा कि नहीं? ये तो बोलो पता है। समझ में आया? बैठ जाओ। नहीं समझ। हां, का समझ गया तो बताओ तो। अरे नहीं समझ। काची समझ के बताओ। चलो ठीक हो गया। मौसम कैसे बदल है? मौसम रिवोल्यूशन, मौसम डेली डेली बदलता है कि दिन में? मतलब मौसम किस बदलेगा? डेली बदलेगा।